कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीव से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। आपा तजे हरि भजे, आपा तजे अहंकार को कहते हैं तजने के लिए। वैसे अपने आप को रखना ही तो जीवन है। अहंकार के टिल्ले पे ज्ञान नहीं ठहरते हैं, जैसे पानी वहीं रुकती है जहाँ गड्ढा है, ऊंचे जगह पानी नहीं रुकते। उसी प्रकार से कोई भी चीज का अहंकार करेंगे तो ज्ञान नरम हृदय में ही रुकते हैं। वैसे अहंकार कोई चीज करने योग्य नहीं है। लोग धन का अहंकार करता है, समय का मार पड़ता है तो देखते ही देखते कंगाल हो जाते हैं। कोई जवानी का अहंकार करता है तो किसी बूढ़े को देखे होंगे तो क्या उसकी अवस्था हमको नहीं पहुंचना है। कोई तंदुरुस्ती का अहंकार करता है तो कोई रोगी को नहीं देखे, क्या हमको रोग नहीं लगेंगे। मतलब कोई चीज का अहंकार करने योग्य नहीं है। अहंकार गलता है सेवा से, और अहंकारी आदमी सेवा कर नहीं सकते हैं, और सेवा के बगैर अहंकार गल नहीं सकता। तो आपा तजे हरि भजे, हरि भजे का अर्थ दिया है कि कहीं मूर्ति के आगे पूज लेना, समाधि को पूज लेना, कब्र को पूज लेना, चित्र को पूज लेना, ये हरि भजन नहीं है। हरि भजन है जीव सेवा ही हरि सेवा है। और उसमें बताया है कि पवित्र आत्मा की सेवा ही हरि सेवा। जैसे जीव के लिए आम आदमी है, और बताया है उसी में हरि का अर्थ है कि जीव जैसे आम आदमी का सेवा करते हैं तो उसमें भी हरि तत्व है। तो पवित्र आत्मा की सेवा ही हरि सेवा है। और बताया आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी लग दोष को कहते हैं त्यागने के लिए। विकार 3 हिस्सों में बांटे हैं। मन से मान, छल, क्रोध, द्वेष, वचन से झूठ, गाली, निंदा, शरीर से चोरी, हिंसा, बेविचार, 10 दोष है। एड़ी से चोटी तक सारे दोषों को कहते हैं तेजने के लिए। साधु लोग ही सब कुछ छोड़ देता है, घर द्वार, अपना परिवार, लेकिन मान बड़ाई नहीं छोड़ पाते हैं। जब मान बड़ाई के पीछे भागने लगता है तो अपना पतन करता है, क्योंकि लोग संत के भक्ति से खुश नहीं है। किसी को रोग लगे हैं तो निरोगता का आशीर्वाद मांगता है, किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र होने का आशीर्वाद मांगता है, कोई धनहीन है तो धन का आशीर्वाद मांगता है देने का।
मान सम्मान से संत को कहते हैं ऊपर उठने के लिए, मान बड़ाई के पीछे नहीं भागने के लिए। छल क्रोध राग द्वेष इस सब से जब तक नहीं ऊपर विकार लेके हम आत्मदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वाणी के 3 दोष। वाणी से ही तो हम किसी को गाली देते हैं, वाणी से ही निंदा करते हैं, वाणी से ही झूठ बोलते हैं। तो निंदा करने से कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी गुड़ निर्मल करे सोहाय। कबीर साहब कहते हैं निंदक आदमी को आंगन में बैठाना चाहिए, क्योंकि बिना मजदूरी लिए हुए हमारे पापों को धोते रहते हैं। जैसे कोई आदमी कूड़ा करकट घर से झाड़ू लगा के बाहर रख दिया है, बुद्धिहीन आदमी जो है वो कूड़ा करकट अपने घर में ला के रखे तो क्या होगा, एक दिन कूड़ा करकट से घर भर जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे का हम जो निंदा करते हैं, बुराई का चर्चा करते हैं, एक दिन अपना ही कूड़ा कबाड़ से हृदय भर जाता है। निंदा करते नहीं करने के लिए। शरीर से ही वाणी से झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपने आप को जो है धोखा देते हैं, गाली देते हैं। कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। ऐसा वाणी बोले कि स्वयं को भी शांति मिले और दूसरे को भी सुख शांति मिले। हम ही जब दूसरे को गाली देते हैं बद्दी बद्दी तो स्वयं को ही अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा। कबीर साहब वाणियों पर दिया है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सर्वन द्वार हो संचिरे साले सकल शरीर। मधुर वचन जो है औषधि का काम करता है, औषधि में दवाई का काम करता है। कटुक वचन तीर का काम करता है। तीर जैसे धस जाता है तो रह रह के पीड़ा देता है, उसी प्रकार से किसी को हम गाली देते हैं तो देखिए रह रह के उसके यादगारी में बुरा और विचार उत्पन्न होता है, गाली निकलता है। तो इन 10 दोषों से ऊपर उठने के लिए बताते हैं। अब जैसे हम किसी का कुछ सामान लेके जाएंगे तो शरीर के 3 दोष हैं। शरीर से ही हम अभी चोरी करके ले जाएंगे तो कुछ उठा के सामान तो शरीर से हाथ से उठाएंगे, पैर से चलेंगे।